जब हम गंदम की कोई वैरायटी काश्त कर रहे होते हैं तो उस वैरायटी के बारे में हमें मालूमात नहीं होती कि उस वैरायटी की खसूसियात क्या है, किस तरह उस वैरायटी का कद है, 1000 दानों की तादाद कितनी है। बहुत से काश्तकार भाई इस हवाले से परेशान होते हैं। मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम दिलकश के हवाले से बात करेंगे कि दिलकश वैरायटी जो है इसके 1000 दाने का वजन कितना है, इसका कद कितना होता है, कितने किलो बीज हमें फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए, अगेती पछेती दरमियानी काश्त के लिए ये मौजू है या नहीं है। इन तमाम बातों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आप पहली दफा इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आने वाली हमारी ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो है वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले हम लोग बात करते चले, ये जो दिलकश वैरायटी है 2021 के अंदर ये मंजूर हुई थी, आई थी। इसके बाद ये जो वैरायटी है हमारे फैसलाबाद का जो रिसर्च इदारा है वहां से ये वैरायटी बनाई गई थी और इसको मार्केट के अंदर लेके आया गया था। इस वैरायटी का फी एकड़ जो शरह बीज है वो 50 किलो इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है और इस वैरायटी को आप 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं, यानी कि अगेती से अगेती और लेट से लेट काश्त के अंदर भी इसका आप लोग इंतखाब कर सकते हैं। इलाका जात की बात की जाए तो आप इसको तमाम आपाश और मैदानी इलाका जात के अंदर इस वैरायटी का जो है वो काश्त आप लोग कर सकते हैं। और इस वैरायटी का जो सिट्टे का रंग होता है वो जर्दी माइल होता है। इसकी पहचान करने के लिए, सिट्टों की पहचान करने के लिए इस वैरायटी के जो सिट्टे का रंग है वो जर्दी माइल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते चले सिट्टे का साइज, तो ये जो वैरायटी है ये दरमियाने साइज वाली वैरायटी है। इसके जो सिट्टे का साइज होता है वो दरमियाना होता है, ना ही इसका सिट्टा ज्यादा लंबा होता है और ना इसका सिट्टा ज्यादा छोटा होता है। ये दरमियाने सिट्टे वाली एक वैरायटी है। इसके बाद फसल का कुल दुरानिया जो है 140 से लेके 142 दिन का होता है, यानी कि जो फसल है लगाने के बाद 140 से 142 दिन के अंदर पक कर जो है वो तैयार हो जाती है। और इसके औसतन जो पैदावार होती है वो 50 से 65 मन के दरमियान इस वैरायटी की औसतन पैदावार है, यानी कि आप इससे नॉर्मल खुराक, दरमियानी खुराक देके इतनी पैदावार आप लोग इससे हासिल कर सकते हैं। इस वैरायटी के बाद इसके 1000 दानों के अगर वजन की बात की जाए तो इसके 1000 दाने का जो वजन होता है वो 39 ग्राम से लेके 41 ग्राम तक का इसके 1000 दाने का वजन होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग फी एकड़ कितनी पैदावार आप लोग हासिल करने वाले हैं। इसके अंदर पौधे के अंदर गिरने की कुफ्त मुदाफ़त वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है क्योंकि इसका जो तना है वो मोटा होता है, ये फसल जो है सीधा रह के पक जाती है। इसके बाद एक सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज कि सिट्टे का वजन हर चीज हम तो जान चुके हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वैरायटी का कद कितना होता है। जो इस वैरायटी का कद है वो 98 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक इस वैरायटी का कद होता है, यानी कि ये एक छोटे कद वाली वैरायटी है। तो इसके अंदर गिरने के जो चांस है वो भी कम है। इसके बाद कुफ्ते मुदाफ़त बीमारियों के खिलाफ जो कुंगी कांगियारी की बीमारी आ जाती है, उस बीमारी के खिलाफ इस वैरायटी के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। अगर थोड़ी बहुत ही बीमारी आ जाती है तो आपको उसके लिए स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी फसल तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के अंदर बहुत ही अच्छी कुव्वत मुदाफ़त होती है। एक और सबसे ज्यादा बड़ा मसला आता है जो कि अकबर के अंदर भी देखने को मिलता है कि जब फसल तैयार हो जाती है पकने के बाद सिट्टों में से दाने गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अकबर के अंदर यह मसला हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस वैरायटी के अंदर यह मसला हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। इसके जो दाने हैं वो सिट्टों के अंदर ही रहते हैं, दाना है वो सिट्टे से गिरता नहीं है। तो नाज़रीन, ये है दिलकश वैरायटी की खसूसियात। अब हम लोग बात करें इसके लिए खुराक हमें कितनी चाहिए। अगर आप इससे 60 से 65 मन 50 मन तक भी पैदावार आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 1 से 1.5 बोरी डीएपी जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल कर दें। इसके बाद 2 से 3 बोरी यूरिया जरूरत के मुताबिक, जब आपको जरूरत पेश आ रही हो, पहले दूसरे या तीसरे पानी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि दूसरे पानी तक यूरिया का इस्तेमाल आप लोग खत्म कर दें, उसके बाद आप यूरिया इस्तेमाल ना करें। इसके बाद एसओपी आ जाती है। एसओपी 1 से 1.5 बैग आप जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना लाजमा है। अगर आप नहीं करते तो बाद में आपको लिक्विड पोटाश ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक अच्छी पैदावार इस वैरायटी से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन दिलकश वैरायटी के हवाले से जो भी आपके सवालात होंगे उनके जवाब आपको इस वीडियो से मिल गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फायदा हासिल कर सके और एक बेहतरीन वैरायटी का इंतखाब कर सके जिससे वो अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।